शपथ तुम्हारी बाबा बर्फानी, चीन हो या पाकिस्तान नहीं मांग सकेगा पानी। जी हां, आज ये आशीर्वाद हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बाबा बर्फानी से मिल गया है। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। राजनाथ सिंह ने दुश्मनों की सीमा से खड़े होकर उनको दे दिया है, कह दिया है अब भारत किसी चालबाजी, किसी साजिश का शिकार नहीं होगा। अब वो हर साजिश, हर विश्वासघात का मुंहतोड़ जवाब देगा। बातचीत से विवादों का हल नहीं होगा, ये संदेश राजनाथ सिंह कल सीमा से कह चुके हैं। तो साफ है, युद्ध तय दिखाई देता है। उसकी तारीख दुश्मनों की चालबाजियों से तय होगी। इसलिए एलएसी, एलओसी और समुद्री सीमाओं पर भारत ने मोर्चा खोल दिया है। भारत ने बाबा बर्फानी की शपथ ले ली है कि इस सीमा पर अब केवल सिंहनाद होगा, विवाद नहीं होगा। तो आज की बहस का सवाल यही है कि भारत ने पाकिस्तान, चीन जैसे दुश्मनों को सबक सिखाने की शपथ ले ली है। राजनाथ सिंह के हाथ में राइफल के बाद पिस्तौल, क्या युद्ध का संकेत है? क्या चीन और पाकिस्तान को एक साथ घेरने की रणनीति पर काम हो रहा है? अमेरिका के दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने के बाद क्या भारत ने चीन को अंडमान में घेर लिया है? अमेरिका के बाद यूरोप से चीन को बड़ा आर्थिक झटका देने की तैयारी है। इन्हीं सवालों के साथ हम देश के सबसे बड़े रक्षा पैनल के साथ करेंगे सबसे बड़ी बहस। बहस में हमारे साथ मौजूद होंगे विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, पूर्व राजनयिक और भारत के प्रधानमंत्री के अफ्रीकी देशों के सलाहकार डॉक्टर दीपक वोरा, आपके टीवी स्क्रीन पर मां भारती की सेवा कर चुके मेजर जनरल के सिन्हा, आपके टीवी स्क्रीन पर नौसेना के पूर्व प्रवक्ता कैप्टन के शर्मा, ये आज आपके पैनल में होंगे। और इनके अलावा मेरे साथ मेरे अपने सहयोगी आशीष सिंह, स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर भी होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं बहस शुरू करूं, आपको दिखाना चाहता हूं पाक चीन को भारत कैसे घेर रहा है। उस पर आप देखिए, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक चीन को घेरने की तैयारी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शपथ तुम्हारी बाबा बर्फानी, अब दुश्मन न मांग सकेगा पानी। राजनाथ ने लिया बाबा का आशीर्वाद, सीमा पर होगा अब सिंहनाद। एलएसी, एलओसी पर पूरी तैयारी। चीन, पाकिस्तान पर भारत पड़ेगा भारी। चीन और पाकिस्तान को औकात बताने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी के बाद एलओसी के दौरे पर हैं। पाकिस्तानी सीमा का जायजा लेने से पहले राजनाथ सिंह सबसे पहले बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। दुश्मनों को सबक सिखाने की शपथ लेकर राजनाथ सिंह पाकिस्तानी सीमा के पास कुपवाड़ा की फॉरवर्ड पोस्ट पे पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया और वहां मौजूद जवानों से बात की। कल चीन को आईना दिखाने के लिए हाथ में राइफल लेने वाले रक्षा मंत्री आज पाकिस्तान को उसकी औकात के हिसाब से पिस्टल दिखाकर संदेश दे गए। शुक्रवार को रक्षा मंत्री साफ कह चुके हैं कि विवाद का हल बातचीत से हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए
बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा, अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। एलएसी से चीन को कड़ा संदेश देने के बाद पीओके में बांध निर्माण, सीजफायर वायलेशन और घाटी में आतंकियों के सफाए के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और सेना अध्यक्ष का कश्मीर दौरा बहुत कुछ कहता है। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन पाकिस्तान के लिए बांध का निर्माण कर रहा है, जिसका भारत पहले ही विरोध कर चुका है। और वो भी इसलिए क्योंकि भारत पहले ऐलान कर चुका है कि गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का हिस्सा है। चीन के सीपेक का हिस्सा दियामेर बांध कहीं भारत के सब्र का बांध न तोड़ दे। अंजाम पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। यही संदेश चीन के लिए है। लद्दाख में पीछे नहीं हटे तो तुम्हारे तेल के समुद्री रास्ते पर हमारी नजर है। और अंडमान के स्टेट ऑफ मलका में नेवी ने ड्रिल कर उसका संदेश भी दे दिया है। हर साजिश, हर चालबाजी और हर विश्वासघात का भारत एक ही जवाब देगा, जिसका बिगुल राजनाथ सिंह ने सीमा से फूंक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने बाबा बर्फानी और जो बोले सो निहाल का वंदन और नारा सुना। जी हां, इससे पहले कि मैं अपनी ये बहस और चर्चा शुरू करूं, जय हिंद की सेना को हमारा सलाम। और आपको सरहद की रक्षा में लगे जवानों का एक भावुक वीडियो दिखाते हैं जो पुणे से आया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब सेना की स्पेशल ट्रेन से जवान लद्दाख के लिए रवाना हो रहे थे और परिवार वीडियो देखा। आप और हम अगर सुरक्षित रहते हैं, चैन की सांस लेते हैं, तो वो केवल किसी और की बदौलत नहीं, इन रणबांकुरों की बदौलत। जय हिंद की सेना को फिर एक बार सलाम। मेरे साथ चर्चा करने के लिए एक पैनल का मैंने आपसे तारुफ करा दिया था। डॉक्टर दीपक वोरा, मेजर जनरल के सिन्हा, कैप्टन DK शर्मा, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और मेरे साथी सहयोगी आशीष सिंह, स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक वोरा, सबसे पहला सवाल आपसे। कल रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि बातचीत से यह मसला हल होता दिखाई नहीं देता। बातचीत से हल होने की गारंटी नहीं। एक एक कर कदम ताल जिस तरह से आगे बढ़ रही है, एक एक कदम भारत जो आगे बढ़ रहा है, डॉक्टर वोरा, मुझे ऐसा लगता है कि अब चीन को सबक सिखाने की तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद अवसी साहब कि आपने ये मौका दिया इस कार्यक्रम में शरीक होने का और कुछ सीखने का आपसे, आपके स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर से और बाकी पैनलिस्ट से। ये बिल्कुल स्पष्ट है, हमेशा से, शुरू से इतिहास में भी भारत की रणनीति हमेशा ये रही है कि पहले हम शांति दूत के रूप में आते हैं, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की कोशिश करते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, हर चीज को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहते हैं, लेकिन फिर जब दुश्मन नहीं मानता तो फिर हमारे सुदर्शन चक्र का रूप भी वो देखता है और फिर देखता है सर, एक रूप दुर्गा मां का तो वो है जो अपनी बच्चों की सुरक्षा करती है, दूसरा फिर काली मां का रूप भी वो धारण कर लेती है। और जो आपके रक्षा मंत्री ने कहा है कि चीन
हमसे कह रहा है कि मैं पीछे हटूंगा, लेकिन अब हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते सर। एक बार धोखा खा चुके हैं, अब दोबारा धोखा खा सकते नहीं। तो ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि अगर चीन अपने शब्द से, अपने जो वचन हमको दे रहा है उससे टल जाता है, हट जाता है, तो फिर उसकी कीमत उसे बहुत चुकानी पड़ेगी। इससे ज्यादा स्पष्ट एक रक्षा मंत्री क्या कह सकता है? और मुझे लगता है कि चीन के लोग, जो चीन के लीडर्स हैं इस समय, थोड़ी सी तो बुद्धि उनमें होगी कि वो समझ गए कि इंडिया मीन्स बिजनेस दिस टाइम। जी जी डॉक्टर वोरा, शपथ बाबा बर्फानी की, शपथ बाबा बर्फानी की, चीन हो या पाकिस्तान न मांग सकेगा पानी। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं। जनरल साहब, 24 घंटे में एलएसी से एलओसी संदेश और संकेत देने के लिए रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के दौरे के बाद 14 दिन में ही दौरा कर संकेत दे दिया। आप गिलगिट बाल्टिस्तान में बांध के निर्माण कार्य करते रहें, लेकिन हम आपकी हलक तक पहुंच चुके हैं, आपका टेटवा दबा देंगे। मनीष जी, आपने आज के डिबेट का बड़ा अच्छा विषय चुना और चिन्हित किया। आपने कहा जो संकेत हैं और जो मैं कहता हूं दिशा निर्देश है, वो पूरी साफ है। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री से सुन चुके हैं, विस्तारवाद का एरा, युग खत्म हुआ। एक कोई छोटी सी बात नहीं थी, बहुत बड़ा ही एक आह्वान था। उसके बाद 2 वीक बाद जब आपके हमारे रक्षा मंत्री जाते हैं, उनके कोई बयान के पहले एक वो रिव्यू करते हैं एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शो का, जिसमें कि आपके स्पेशल फोर्सेस जंप करते हैं और T-90 टैंक से लिंकअप होता है। तो ये कोई डिफेंसिव पोस्चरिंग नहीं है, ये ऑफेंसिव पोस्चरिंग है, और ये होता है फॉरवर्ड इलाके में। और फिर आह्वान करते हैं पैगांगसो लेक के सदर्न इलाके से, और आपको पता होना चाहिए लुकुम का इलाका से। और वो क्या बताते हैं, कहते हैं कि मैं कोई गारंटी नहीं लेता सीमा विवाद का। ये नहीं है पीछे हटने की बात, ये नहीं कि 4 कदम पीछे चले गए, ये कोई पेट्रोलिंग पॉइंट की बात नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि फिंगर 4 और फिंगर 8 की बात, ये बात है सीमा विवाद की। और वो कहते हैं मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो बहुत साफ है ये, एज फॉर द चाइना इज कंसर्न, वेरी क्लियर मैसेजिंग है। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ये मौका गवा दिया। हर एक साल आप ऐसे ही करते रहेंगे। दूसरी बात, जब वो जाते हैं एलओसी के ऊपर, उसके पहले वो रिव्यू करते हैं, क्योंकि 21 तारीख से आपकी यात्रा शुरू होने वाली, 10 दिन की यात्रा है। बहुत डामाडोल था कि होगा नहीं होगा, मगर भारत ने यह दिखा रहे हैं कि हम यात्रा भी करेंगे और हम दोनों फ्रंट में तैयार हैं। कुपवाड़ा जाना, और कुपवाड़े के अंदर जा करके 2 बातें चिंतित करती है, वो है एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। 2000 से भी ज्यादा सीज फायर हो रहा है। जनरल साहब, आप पूरे के पहले लॉन्च पैड खत्म करने दीजिए मुझे, मेरी एक बात खत्म करना चाहता हूं। लॉन्च पैड के ऊपर में आपको पता होना चाहिए अल बदर के टेररिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आए हुए हैं। हमें बहुत बड़ा कुछ करना है। इसके अलावा करना है दाईमारा लेक, जिसकी आपने बात की अभी, जो आपके सेम इंडस रिवर के ऊपर में ये बनाने की चेष्टा कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं। ये हमारा इलाका है, आप नहीं कर सकते। सी पैक का काम आप पूरा नहीं कर सकते जी। और ये मैसेजिंग वेरी क्लियर है। जी जनरल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है, और खास मेहमान इसलिए भी कि आज अंडमान में भारतीय नौसेना ने युद्ध अभ्यास किया है। मेरे साथ नौसेना के पूर्व प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा भी हैं। शर्मा साहब, मैं आपके पास आऊं उसके पहले मेरे दर्शकों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज के भी देश के सवाल के पैनल में कोई सियासी नुमाइंदा नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ हैं, पूर्व राजनयिक हैं, जो आपकी समझ को बढ़ाएंगे, भारत की तैयारियां समझाएंगे। क्योंकि जब सियासी नुमाइंदे आते हैं तो वो बहस को गुमराह करना चाहते हैं और इधर उधर की बात करते हैं। कैप्टन शर्मा,
अंडमान का ये युद्धाभ्यास चीन के लिए कितना बड़ा मैसेज है? ओके, मैं आपके दर्शकों को पहले तो गुड इवनिंग। अब आप ये देखिए कि पिछले 1 महीने 1.5 महीने से सिर्फ आपको आर्मी और एयरफोर्स नजर आ रही है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इंडियन नेवी क्या कर रही है, भारतीय नौसेना इस दौरान क्या कर रही है। और अब आज जैसे कि रिपोर्ट आई है कि बहुत बड़ा एक हमारा पूर्वी बेड़ा जो कि निकला हुआ है बाहर विशाखापट्टनम से, तो उसकी आज एक पहली झलक नजर आई आप लोगों को। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है और इस मैसेज का मैं एक थोड़ी सी हिस्ट्री है कि इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना ने 2017 से अपनी एक ऑपरेटिंग फिलॉसफी चेंज की। उसका ये मतलब था कि अब हमारे जो बेड़े के शिप्स हैं, जो फ्लीट शिप्स हैं, वो हर वक्त डिप्लॉयड रहते हैं 8-10 बहुत की पॉइंट्स में, जैसे कि गल्फ ऑफ एडन में, पर्शियन गल्फ में, सेंट्रल इंडियन ओशन रीजन, देन श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में, मलाक्का स्ट्रेट्स पे, नेक्स्ट टू इन द नदर्न बे ऑफ बंगाल। और आपने देखा होगा लास्ट 3-4 साल में इंडियन नेवी हैज बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वेदर इट इज मोजाम्बिक, वेदर इट इज मैडागास्कर, वेदर इट इज इंडोनेशिया। कुछ भी हो जाए, चाहे वहां पर तूफान आ जाए, चाहे वहां पर फ्लडिंग हो जाए, या किसी भी काइंड कुछ भी तरह का वहां पर कोई प्रॉब्लम होती है और जो नेचुरल डिजास्टर होता है, तो आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी हैज बाय फार द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। डायनामिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन नेवी शायद नजर नहीं आती है, बट हर एक जो इवेंट हो रहा है वर्ल्ड में, उसके बीच में हमारा एक बहुत बड़ा हिडन पार्टनरशिप रहती है। एंड दैट इज व्हाई टुडे वी आर द मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर इन द इंडियन ओशन रीजन। अब बात कर रहे हैं कि अब हम डिप्लॉयड हैं। हम क्यों डिप्लॉयड हैं? सबको मालूम होना चाहिए कि सिचुएशन ठीक नहीं थी और तो हम एक और प्रेशर पॉइंट खड़ा कर सकते थे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी देश की जो सारी ताकत होती है वो इकोनॉमिक्स पे होती है, और इकोनॉमिक्स कहां से आती है? ट्रेड से आती है। इनका देखिए चाइना का ट्रेड, वेदर इट इज एनर्जी और वेदर इट इज एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट, ये सब इंडियन ओशन रीजन के अंदर से निकलता है। और हमने आज तक किसी को भी, फॉरगेट अबाउट चाइना, किसी भी कंट्री को हमने ये नहीं बोला कि आप यहां नहीं आएंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। वेयर इसी की आप तुलना कीजिए इन साउथ चाइना सी, जहां पर एब्सोल्यूट माइट इज राइट चला रहा है चाइना। किसी भी छोटे कंट्री को बोल रहा है कि आप वहां से निकलिए, ना तो आप पानी आ सकते हैं, कैप्टन शर्मा, मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसको लेकर विस्तार से हम आपको समझाते हैं। अंडमान में भारतीय सेना ने किया है युद्धाभ्यास। चीन के समुद्री रास्ते के पास भारत का ये युद्धाभ्यास स्टेट ऑफ मलक्का के पास किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का ये युद्धाभ्यास अपने आप में चीन के लिए सबसे बड़ा संदेश है। मेरे साथ मेरे स्ट्रैटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह। आशीष, सबसे बड़ी खबर नौसेना से। बिल्कुल मनीष जी, और जैसा कि कैप्टन डीके शर्मा ने बताया कि नेवी नजर नहीं आती, लेकिन दर्शकों को बता दूं कि बिल्कुल आर्मी और एयरफोर्स जो करती है, चाहे वो एक्शन हो या रिएक्शन हो, वो तो लोगों को दिख जाता है। नेवी नजर नहीं आती, लेकिन चीन की नजर अगर हम तीनों सेनाओं में देखें तो सबसे ज्यादा नेवी पर ही गड़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि मैरीटाइम डोमेन में, समुद्री जो डोमेन है, वहां पर इंडियन नेवी का इतना अच्छा पार्टनरशिप है बाकी देशों के साथ में, चाहे वो हम मलाबार की बात करें, इंडिया, जापान, यूएस, अब क्वाड को मलाबार में कन्वर्ट किया जा रहा है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को भी लाया जाएगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं जापान के साथ में भी कुछ हफ्ते पहले ही इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज की, और वो जिस तरह से एक्सरसाइज हो रही है वो चीन को चोक पॉइंट्स, जिसे मैरीटाइम डोमेन में कहते हैं, कि उसकी नाक दबाकर उसका मुंह खोलना। ये आपके बाजू टीवी स्क्रीन पे ये जो नक्शा है, ये अपने आप में वो रास्ता है जहां पर आज भारत ने युद्धाभ्यास किया है, और चीन को 60% तेल इसी रास्ते से पहुंचता है। बहुत बड़ा संकेत है।
न केवल मिलिट्री में। देखिए चीन की सबसे बड़ी ताकत है उनकी आर्थिक व्यवस्था, और अगर आर्थिक व्यवस्था को अगर चीन की आपको डगमगाना है तो फिर मैरीटाइम डोमेन में ही, समंदर में ही सबसे ज्यादा चीन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एयरफोर्स अगर अटैक करेगी, एयरफोर्स अगर रिएक्ट करेगी तो वो कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पर करेगी, आर्मी करेगी, सोल्जर्स ऑन ग्राउंड वो एरियाज को कवर करेंगे। लेकिन अगर चीन की कमर तोड़नी है तो भारतीय नौसेना करेगी, और उसी डर से अभी हम देख रहे हैं कि चीन को सबसे ज्यादा डर है तो वो भारतीय नौसेना का है। जाहिर सी बात है तीनों सेनाएं अपने अपने डोमेन में काफी ज्यादा अपना रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन मैं चीन के पॉइंट ऑफ व्यू अगर 1 मिनट के लिए सोचूं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा डर है चीन को भारतीय नौसेना से। जी आशीष, हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं। बख्शी साहब, लद्दाख के इलाके में यानी कि लद्दाख के आसमान में जब हमारे अपाचे, हमारे Su-MKI जब गरज रहे थे तो चीन में घबराहट पहुंच रही थी। बख्शी साहब, ये जो युद्धाभ्यास है, ये ऐसा युद्धाभ्यास है, अंडमान में ट्राई कमांड है, आपकी नजर में ये कितना बड़ा युद्धाभ्यास? देखिए ये एक्चुअली युद्धाभ्यास वो युद्धाभ्यास है जो कि एब्सोल्युटली फ्रॉम ट्रेनिंग टू द बैटलफील्ड, ये इट विल जस्ट रोल इनटू इट, एग्जैक्टली यही होगा। सबसे बड़ी बात है, जैसे कि अभी आशीष भी बोल रहे थे, अभी जब आर्मी और एयरफोर्स की जो बात होगी वो टैक्टिकल बैटल एरिया में होगी, आगे पीछे चलता रहेगा। पर जब नेवी आएगी, इसका मतलब बाकी कंट्रीज की भी नेवी ऑल विल जॉइन इन, तब आपका पाकिस्तान, नेपाल, एवरीबडी विल ड्रॉप चाइना लाइक अ हॉट पोटैटो। उस समय दे विल ऑल बैक आउट, बिकॉज वो नहीं चाहते कि वो कोलिशन फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करें, और ये एक सबसे बड़ी धक्का चाइना को तब लगेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो एयरफोर्स है उसका पूरा टैक्टिकल एरिया है फ्रॉम लद्दाख टू पीओके, सो इज द आर्मी कमांड। बेसिकली ये जो दोनों कोर कमांडर हैं, दे विल बी टोटली इन यूनिशन विद द एयरफोर्स। सो इसमें दो राय नहीं है, ये हमारी जो टैक्टिकल फील्ड बढ़ गई है और कोऑर्डिनेशन हो गया है। ये हमारी अच्छी किस्मत है कि हम टाइम पे जागे और हमने डिप्लॉय कर दिया। It is not a surprise now. Now we are prepared. We are already on your marks. So there is no question of making any problem. But is naval exercise, naval turning into battle will be absolutely suicidal for China. ये चाइना नहीं चाहता, क्योंकि वो मालाबार स्ट्रेट से लेके जब उसको चोक लगना शुरू होगा, then he will realize कि न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर एंड न्यूक्लियर सबमरीन का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। जी बख्शी साहब, मेजर जनरल के सिन्हा, जनरल साहब, संकेतों का इस तरह की कूटनीति और बातचीत जब चल रही है उसका बड़ा महत्व होता है। इस समय भारत के लिए अगर चीन पाकिस्तान को देखा जाए तो कल जब LAC पर हमारे रक्षा मंत्री थे तो हमारा दुश्मन नंबर 1 उसके लिए LNG उन्होंने दिखा दी, और आज जब LOC पहुंचे तो पाकिस्तान की हैसियत के हिसाब से केवल पिस्तौल दिखाकर ही काम चल जाएगा। जी सांकेतिक यदि आप उसको दृष्टिकोण से देखें और उसका विश्लेषण करें, जो आप कह रहे हैं वो सच्चाई है उसमें, मगर बात की बातों से लें, उनके जो जमीनों पे हो रही है उनको देखें तो बहुत क्लियर संकेत है। और ये क्लियर संकेत पहली बार जब आया है, दो जो मैं फिर अंकित करता हूं, एक जब कहते हैं विस्तारवाद का युग खत्म हुआ, एक्सपेनिज्म का युग खत्म हुआ। चाइना क्या कर रहा है, वो एक्सपेनिज्म का ही काम करता है हर एक साल दर साल। तो युग खत्म यदि करने की बात आती है तो ये नहीं कि सेनाएं पीछे हट गई, बैरक में चले गए, युग खत्म हो गया। एक बड़ी बात वो है। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि सीमा विवाद खत्म होगा। सीमा विवाद यदि आप कहें तो चाइना के साथ तो हमारा कोई सीमा ही नहीं था। जब तिब्बत बनाया, तिब्बत को ले लिया तो सीमा से लग गए, हमारे सीमा के साथ लगे। तो देखिए ये चीजें बहुत बड़ी घटनाक्रम की तरफ जा रही है। जैसे अभी बात हो रही थी, आपने बात किया मलाक्का स्ट्रेट की, जब आपने साउथ चाइना सी की, ईस्ट चाइना सी की, जब आप इनकी बातें करते हैं तो इसमें क्वाड की बात आ रही है, हमारे नेवल ब्लॉकेट की बात आ रही है, और नेवी जब भी लगेगी वो स्टैंड अलोन मोड पे नहीं जा रही है, वो जा रही है या तो क्वाड के साथ, अमेरिकन, और देखिए जितने भी वहां पर देश हैं, एशियन कंट्री हैं,
उसके साथ जापान शामिल है। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने सेंकाकू के पास में स्पॉटले आइलैंड की तरफ इन इलाकों में जापान के नेवी के साथ भी युद्धाभ्यास किया है। तो ये चीजें बहुत बड़ी बिल्डअप हो रही हैं और मैं इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता हूं। मैं ये कहता हूं इंडिया किसी भी हालत से इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जल साहब, आशीष को कुछ ऐड करना है। जल साहब, आई एम सॉरी जनरल सिन्हा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो जनरल सिन्हा ने बात कही ना, जिस तरह से आपने दर्शकों को एक संकेत और मैसेज दिया है कि आज पॉलिटिकल पैनलिस्ट नहीं है और केवल हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फॉर्मर डिप्लोमेट दिख रहे हैं, इसी तरह का कुछ मैसेज जो तीनों सेनाओं का आज भारत ने चीन को दे दिया है। अंडमान एंड निकोबार इकलौता ट्राई सर्विस कमांड है कि जरूरत पड़ी और सिचुएशन होगी तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ में मिलकर चीन को किस तरह से मुकाबला करेगी, वो एक एग्जाम्पल आज भारत ने तय किया है चीन के सामने। अब तक चीन को अलग अलग डोमेन में मैसेजिंग जा रहे थे, अब मैसेज तीनों सेनाओं का एक साथ गया। जी जी, कैप्टन शर्मा, ट्राई कमांड से चीन को सबसे बड़ा संदेश, और इसी रास्ते से कैप्टन शर्मा चीन के जहाज, चीन की सबमरीन तक इसी रास्ते से गुजरती हैं। एक बोल रहे हैं इस वक्त जो चाइना ने जो अपनी हाई हैंडेडनेस, असर्टिवनेस और जो भी वो कर रहे थे, दे नेवर थॉट कि ये सारे कंट्रीज और फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिगेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज, सबके सब लाइक माइंडेड नेवीज अब टुगेदर हो रहे हैं। आप देखिए वहां से यूएस नेवी ने 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स, कम नहीं होते ये, 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स हैव कम इनटू साउथ चाइना सी, और उन्होंने आके डिक्लेयर कर दिया हम हैं यहाँ पर। वो किस लिए आए हैं? क्योंकि वो जो चाइना का जो ये हाई हैंडेडनेस था, असर्टिवनेस, छोटे छोटे कंट्रीज को बोलना यहाँ से निकलिए, आप कुछ नहीं कर सकते, सारा लैंड यहाँ पर हमारा, सारे आइलैंड्स हमारे हैं, वो वहां पर मिलिटराइजेशन कर रहे हैं आइलैंड्स की। क्यों? क्योंकि वो एक पूरा डोमेन अपने पास रखना चाहते थे, सो दैट नेक्स्ट आइलैंड चेन जो है वहां से बाहर निकलने के लिए उनको आसानी रहे। सो दैट हैज बीन क्वश्ड एंड नाउ ऑल द लाइक माइंडेड नेवीज लाइक इन इंडो पैसिफिक। आप बोल रहे हैं कि ये जो चाइनीज सबमरीन्स बाहर आती थी, मैं आपको बताना चाहता हूं 2008 में जब एक एंटी पायरेसी का एक दौर शुरू हुआ था, जल्द सिला मैं आऊंगा आपके पास, वहां पर इन्होंने शुरू किया था चाइना ने शिप्स को भेजना, और आज तक बैठे हुए हैं। आप मेरे को बताइए कितने एंटी पायरेसी के केसेस हुए? दे जस्ट केम टू रीइंफोर्स देयर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। उन्होंने अमन टोटा बनाया, उन्होंने ग्वादार बनाया, उन्होंने जिबूती बनाया, तो अपना फुटप्रिंट कर रहे थे। बट नाउ अब जो इन्होंने जो गलती की है ड्यूरिंग द पैंडेमिक, इन्होंने जो अपना एक फ्रंट हमारे कैप्टन शर्मा, मेजर जनरल के सिन्हा, प्रफुल्ल बख्शी साहब, डॉक्टर दीपक वोरा और आशीष, अब वक्त हो चला एक हेडलाइंस का। हेडलाइंस के तुरंत बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर अमेरिका की भूमिका कितनी बड़ी मानी जानी चाहिए। क्या यह अमेरिकी चुनाव के पहले का खेल है या इससे आगे भी कुछ और? अब वक्त हो चला एक हेडलाइंस। छोटे से इंतजार के बाद आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है। मेरे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। कुछ देर में मेरे सहयोगी आशीष सिंह भी आपको बताएंगे, उस नक्शे के जरिए समझाएंगे कि आखिर अंडमान में आज जहां युद्धाभ्यास हुआ है यह सामरिक नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है। मेरे साथ डॉक्टर दीपक वोरा, मेजर जनरल के सिन्हा, कैप्टन डीके शर्मा और प्रफुल्ल बख्शी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर वोरा, जैसा कि ब्रेक पर यानी हेडलाइंस के लिए जब मैंने ब्रेक लिया था तो मैंने कहा था कि अमेरिका की कूटनीति इस समय भारत के साथ चीन के खिलाफ खड़ा है। कोविड-19 को लेकर अमेरिका बौखलाया हुआ है, सारे संसार को चीन ने हिला दिया। ऐसी स्थिति में अमेरिका जिस अंदाज में सक्रिय लग रहा है डॉक्टर वोरा, यह अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के कारण तो नहीं?
सर, अवैसी साहब, बहुत से लोग ये कहेंगे कि ट्रंप इस समय दिखाना चाहते हैं कि बहुत ही डिसाइसिव लीडर हैं क्योंकि इलेक्शन होने वाली है। लेकिन किसी भी लिबरल डेमोक्रेसी में, अमेरिका लिबरल डेमोक्रेसी है, भारत लिबरल डेमोक्रेसी है, चीन तो खैर डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं जानता है, किसी भी ऐसे सिस्टम में हर समय जो वहां का लीडर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो दिखाना चाहते हैं कि वो डिसाइसिव है। तो इसका कोई खास संबंध नहीं है, ना ही हमें समझना चाहिए कि अब अगर वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि इस समय विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट एक गठबंधन बन रहा है, जिसे मैं कहूंगा कोलिशन ऑफ द एंग्री। जो लोग नाराज हैं चीन के साथ, ऑटोमेटिकली एक गठबंधन बन रहा है और चीन अब इससे घबरा रहा है। बहुत से देशों को सताया है, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, भारत हो, आसियान के देश हो, जापान हो, फिलीपींस, जो जितने देश हैं उसको तंग किया है। अब ऑटोमेटिकली उनका ये गठबंधन बन रहा है और वो बहुत घबराया हुआ है। सर, एक मिनट और दीजिएगा। नेवी की जब बात की थी अभी जो उनके प्रवक्ता हैं, मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं। आप याद रखें सर, 2015 में यमन में जब ग्रह ये छोड़ा था, 40 देशों के से ज्यादा के नागरिक वहां फंसे हुए थे और यमन वालों ने कहा था सिर्फ भारतीय नौसेना आ सकती है उनको बाहर निकालने पर। हमें पूरी तरह से भरोसा है सर। ये छवि है हमारी मिलिट्री की, हमारी नौसेना, एयरफोर्स और आर्मी की। पूरी दुनिया को हम पर भरोसा है, पूरी दुनिया को चीन पर शक है सर। ये हकीकत है, ये सच्चाई है आज। जी डॉक्टर वोरा, लहरों के ऊपर ही नहीं, लहरों के ऊपर ही भारतीय नौसेना नहीं दिखती, लहरों की गहराई यानी समंदर की गहराई में भी हमारी पनडुब्बियां कमाल दिखाने के लिए तैयार हैं। आइए अब आपको मैं जैसा वादा किया था लिए चलता हूं आशीष सिंह के पास, जो आपको बारीकी से उस जगह को बताएंगे, समझाएंगे नक्शे के द्वारा कि आखिर चीन की हलक पर उसका टेटवा दबाने के लिए आज अंडमान में भारत ने कैसे किया है युद्धाभ्यास। ओवर टू यू आशीष। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। हमने जिस तरह से देखा है कि नेवी को ठीक पता है कि चीन की कहां पर नाक दबानी है कि तो उसका पूरा मुंह खुल जाएगा और एग्जैक्टली ये वही लोकेशन है। मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और अंडमान एंड निकोबार, आपको ये जो आइलैंड दिख रहा है, भारत का इकलौता ट्राई सर्विस कमांड, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक साथ में यहां पर ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन के हिसाब से, कमांड के हिसाब से और जो उन्हें मैंडेट मिले। और यहीं पर ठीक चीन की जो नौसेना है PLN, वो पूरी तरह से यहां पर ब्लॉक हो जाती है और यही वो इलाका है साउथ चाइना सी और उसके नीचे का इलाका जहां पर यूएस ने भी अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिट्ज और USS रोनाल्ड रीगन डिप्लॉय किए हैं। यही इसी एरिया के आसपास में भारतीय नौसेना ने जापान के साथ में भी एक्सरसाइज किए थे कुछ हफ्ते पहले। और जब भारतीय नौसेना यहां पर अपने ईस्टर्न फ्लीट के साथ में, पूरे ईस्टर्न फ्लीट के साथ में उतरी यहां पर, तो जाहिर सी बात है हमें नहीं दिखाई दिया समंदर में क्या हुआ, लेकिन चीन की नजर केवल और केवल भारतीय नौसेना पर थी और विशेष तौर पर इस इलाके में जहां पर इंडियन नेवी ने अपनी ईस्टर्न फ्लीट उतार दी और साथ ही साथ ये संदेश दे दिया चीन को और पूरे विश्व को कि इस पूरे एरिया को, जो AOR एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा इंडियन ओशन रीजन जो कि भारत के EEZ के इलाके का भी रीजन है, वहां पर पूरी तरह से भारतीय नौसेना तैयार है। और ये जो छोटे देश आपको दिखाई देंगे, चाहे वो थाईलैंड हो, फिलीपींस हो, ताइवान हो, मलेशिया हो, इनमें से सबके सारे के सारे देश पूरी तरह से भारतीय नौसेना को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो इस रीजन में भी नहीं है, बड़ी बड़ी नेवीज हैं। आपको बता दूं कि यूके की एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ भी यहां पर साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन की तरफ निकल चुके हैं। और जब पूरा बेड़ा, सारे बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स चीन के ठीक समुद्री इलाके के मुहाने पर होंगे, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हो, सुंडा स्ट्रेट हो, तब वहां पर चीन की नाक दबेगी। तब जैसे आप कह रहे हैं मनीष जी, वहीं पर ठीक चीन का टेटवा दब जाएगा। और एक ये डोमेन है जो मैरीटाइम डोमेन, जो समुद्री डोमेन है, वहां पर एक कोलिशन का सबसे अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन होता है। जनरली हम लैंड पर नहीं देखेंगे किस तरह से आर्मी और US और UK, यूरोपियन
बाकी ऑस्ट्रेलियन जापानीज आर्मीज वहां पर हमारे साथ में आके गैल्वन और पैंगोंग सो पे तो नहीं लड़ेंगी। ले एयरबेस से एयरफोर्सेस बहुत कम चांसेस है कि दूसरे एयरफोर्सेस आएंगे, लेकिन ये एक थिएटर है, ये एक वो इलाका है, ये एक वो डोमेन है जहां पर चीन को पूरे विश्व की ताकत एक बार में महसूस होती है। मनीष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका इस बारीकी से एक एक बात को समझाने के लिए। वापस हम लौटते हैं अपने मेहमानों की तरफ। जी हाँ, जनरल सिन्हा, बाबा बर्फानी से मिला आशीर्वाद तो जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। मनीष जी, आपने बोला मेरी रेजिमेंट सिख रेजिमेंट है तो बड़ा अच्छा लगा। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हमारी होती है निश्चय कर अपनी जीत करो, सत हमारा श्री बोल है। अकाल। जी मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए डिबेट बड़ी अच्छी चल रही है जिस तरह ने आशीष ने बताया, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। प्रफुल्ल जी ने उसको टच किया था और बड़ा अच्छा बताना चाहा। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होने वाली हमारे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब ये आप मान के चलिए ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी में ये कार्रवाइयां होनी है, 9 डैश लाइन की लड़ाई है, जिसके अंदर में आर्टिफिशियल जो आइलैंड्स बनाया है चाइना ने, और स्पर्टे आइलैंड्स और पार्सले आइलैंड के ऊपर से उसने कहा है कि थोड़ा थोड़ा वो विड्रॉ कर रहा है, मगर जब तक ये आइलैंड्स टूटेंगे, ये टूटे बिना नहीं होंगे। जो उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए ये टूटने ही पड़ेंगे। हमारे लिए क्या जरूरी है, जो भी वो कहता है ना कि उसने पाकिस्तान को ले लिया अपने बस में, उसने श्रीलंका को ले लिया और ये होगा वो होगा, ये डिबेटें चलती हैं। जब ये चीज होगी तो ये देश दिखेंगे किस ओर खड़े हैं। पाकिस्तान की हिम्मत जी नहीं जनरल होगी सिन्हा, जनरल कि सिन्हा, वो- मैं अपने देश का सवाल के आखिरी पड़ाव में हूं, तो मैं चाहूंगा कि सारे मेहमानों का लास्ट कमेंट। कैप्टन शर्मा, हमारे सैनिकों का, हमारी फौज का हौसला बढ़ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यह युद्धाभ्यास चीन के सैनिकों का हौसला पस्त कर रही है। जो आशीष बताना भूल गए आपको, एक वो उनको मालूम है, नेक्स्ट टाइम प्रोबेबली हम डिबेट में लेके आएंगे। एक इंडिया के पास अभी हमारे पास अग्रीमेंट्स हैं मोर देन 30 नेवीज के साथ, और गुड़गांव में हमारा एक ऑफिस है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, जहां पर अब हर एक नेवी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव अब गुड़गांव में आएगा, वहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक में पारदर्शिता नजर आएगी। अब हमें जाने की जरूरत नहीं है, अब हमें खड़े होने की जरूरत नहीं है कि भाई मलाक्का में खड़े हों या लॉम्बोक स्ट्रेट में खड़े हों या सुंडा स्ट्रेट में खड़े हों या गल्फ ऑफ एडन में खड़े हों। अब हमारा सारे नेवल जितनी भी नेवीज हैं ऑन ऑल द कंट्रीज, लिटरल कंट्रीज जो कि ओशन के साथ हैं, हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी a coalition of like-minded democracy who want the rule-based order, freedom of navigation, freedom of overflight. We don't want कि भाई आप यहाँ ना ये मान के चल रहे हैं, जो रूल्स बने हैं सब उसको फॉलो जी, करें कैप्टन और शर्मा, चीन भी फॉलो करे। कैप्टन वो ये शर्मा, नहीं कह सकता कि जी, आप यहाँ मत आइए। और ये जो इमेजिनरी 9 डैश लाइन जो जनरल जी, साहब बता रहे हैं, कप्तान that is an कप्तान imaginary line. साहब, Just कप्तान because साहब मेरे ये साथ मेरे प्रफुल्ल साथ बख्शी साहब भी है। बख्शी साहब लास्ट कमेंट, अगर चीन हेकड़ी अपनी अगर नरम नहीं किया तो उसको अंजाम भुगतने होंगे। देखिए चीन की बात है, मैं ये क्विकली बताता हूं आपको। जैसे चाइना प्रैक्टिस कर रहा है ताइवान के ऊपर लैंडिंग की विद द हेल्प ऑफ नेवी, अब आपको पता होना चाहिए ये सारी की सारी जो हमारा एएनसी कमांड है अलोंग विद द कोलिशन फोर्सेस जो हैं, ये प्रैक्टिस नाउ देयर बी आर्मी नेवल ऑफेंसिव ऑन चाइना मेनलैंड, ये भी ध्यान रखिए। और एक छोटी सी चीज बताता हूं, 1963 में 5 कंट्रीज ने एक एयरफोर्स एक्सरसाइज करी थी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन एंड इंडिया, इन कलाईकोंडा। सारे पायलट्स ने बोला था आपने हमको क्यों नहीं कहा, हम आपके साथ में लड़ाई करते अगर हमको बुलाया जाता। ये मैं बता रहा हूं, उनकी स्पिरिट है, वो दे आर रेडी टू इवन कम एंड फाइट फ्रॉम तेजपुर, दे आर रेडी टू जी कम बख्शी फाइट साहब, फ्रॉम अवंतीपुर। बख्शी साहब, आशीष लास्ट कमेंट। चीन अब समझ जाए बहुत हुआ,
समझ तो गया है, पर उसे एग्जीक्यूट करने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि ये काफी शर्म की बात होगी। और जिस तरह से हमने देखा है कि शी जिनपिंग गलतियों पर गलतियां करते गए हैं, उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। एक देश होता तो जल्दी से मान जाते, वो पूरे की पूरी दुनिया के साथ में एक साथ में पंगा ले बैठे हैं, और ऐसे देशों के साथ में जो डेमोक्रेसी को, चाहे वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हो, बिगेस्ट डेमोक्रेसी हो, उन तक के साथ में वो पंगा ले चुके हैं। जैसा मैंने कहा, एक देश नहीं, अनेक देशों के साथ में एक गलती नहीं। अगर कोविड की गलती होती तो लोग माफ भी कर देते शायद एक बार को, लेकिन कोविड के बाद में इस तरह का एक्सपेंशन वाला एटीट्यूड दुनिया माफ नहीं करेगी, इसलिए उन्हें काफी ज्यादा समय लग रहा है अपने कदम को पीछे लेने में, क्योंकि वो कदम काफी ज्यादा आगे बढ़ा चुके हैं। जी आशीष, हम यही कह सकते हैं, चीन देख ले ध्यान से, है हम तैयार जी जान से। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत। ब्रेक के बाद दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर। इंडिया न्यूज और पेटीएम फर्स्ट गेम्स मिलकर एक क्विज लेकर आ रहे हैं। इस क्विज में आपसे रोज इंडिया न्यूज के शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 10 बजे के बुलेटिन में सवाल पूछे जाएंगे। इसके जवाब पेटीएम फर्स्ट गेम्स पर देने वाले लकी विजेताओं को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप के जरिए 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। आज का सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स बुलेटिन का क्या नाम है? विकल्प ए, सच सुनो हिंदुस्तान। विकल्प बी, रण युद्ध। विकल्प सी, मेरी रिपोर्ट मेरी बात। और विकल्प डी, सच्ची खबर। जवाब देने के लिए अभी आप डाउनलोड कर लें पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप और विजिट करें paytmfirstgames.com। और अच्छी खबर के बाद फिर एक बार वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आ रही है बड़ी खबर। रक्षा मंत्री ने आज एलओसी का दौरा क्या किया, पाक तिलमिला गया। रक्षा मंत्री के दौरे के बीच पाक की कायराना हरकत। पुंछ में आज फिर पाकिस्तानी सेना ने तोड़ा है सीज फायर। भारतीय सेना भी दे रही है मुंह तोड़ जवाब। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा लेकर आएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम आंख कान खोल